जब सुना कि हूर को मामू जान के घर मुलाजमा रख लिया गया है तो मैं हैरान रह गई। जानती थी कि मुमानी बदसूरत चीजों को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मामू, उफ, वो तो इंतहा दर्जे के हुस्न परस्त थे। अगर किसी ऐसी शय पर नजर पड़ जाती जो उनके ज़ौक़ के मुताबिक ना होती तो उनकी तबीयत मतलाने लगती थी। हूर पहले हमारे मुलाजिम की बेटी थी। जब होश संभाला तो अम्मा एक बार उसे अपने साथ बड़े भाई के घर ले गईं, जो डिप्टी साहब थे। यूं पहली बार वो डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंची। उमानी को बुखार था, वो आंखें बंद किए लेटी थी। अम्मा ने कहा, भाभी जान का सर दबाओ हूर, मैं भाईजान को सलाम करके अभी आती हूँ। हूर उस वक्त 7 बरस की थी। वो मुमानी की चारपाई पर बैठकर पूरी लगन से उनकी टांगें दबाने लगी, जिनमें वो अक्सर दर्द की शिकायत करती थी और आज तो बुखार के बाइस मजीद निढाल थी। खुदा जाने हूर के हाथों में क्या जादू था कि उसने थोड़ी ही देर में मुमानी की टांगों का नहीं, सारे बदन का दर्द दूर कर दिया। वो बहुत खुश हुई, आंखें खोले बगैर बोली, बच्ची, आज आपा जी के साथ उनके घर वापस मत जाना। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहो। तुम्हारे हाथ में तो शिफा है लड़की, अम्मा ने कहा। भाभी, बेशक आप हूर को सारी उम्र के लिए रख लें, मुझे कोई एतराज नहीं। बस तब से हूर मामू के घर रहने लगी। वो किसी भी घर रहती कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि उसका बाप तो चल बसा था। मेरी अम्मा ने उसे अपने पुराने और वफादार मुलाजिम की अमानत समझकर रखा हुआ था। जब भाभी ने मांगा तो बिला तामुल उनके हवाले कर दिया। हूर का दबाना मुमानी को इतना भाया, यूं कहना है कि उसे ऐसी राहत मिली कि उन्होंने उसकी सूरत से आंखें बंद कर ली। सभी हैरान थे कि उन बेगम को तो बदसूरत चेहरे भाते न थे। वो ऐसी सूरतों को अल्लम गल्लम कहा करती थी, उन्होंने हूर को कैसे रख लिया। उसके बाद तो हूर उस घर के हर फर्द की ऐसी हर दिल अजीज हो गई कि सबने उसे दिल से कबूल कर लिया। दरअसल आदमी सूरत से नहीं, अपने गुणों से चाहा जाता है। उस लड़की ने उस घर में हर किसी की खिदमत करके ये साबित कर दिया कि जब भी काम करती दिलजोई, सलीके और तवज्जो से करती। यूं के काम बताने वाले का दिल खुश हो जाता। अलबत्ता उसकी सूरत सबकी आंखों में खटकती थी, तभी तो उसका नाम हूर से बदलकर छोकरी रख दिया गया। डिप्टी मामू के घर वाले उसे छोकरी बुलाते थे। उसका असल नाम लेना वो उस नाम की तौहीन समझते थे। बदकिस्मती के साथ साथ बदसूरती का दाग भी इस मादर पिद्र यतीम की हस्ती में लगा हुआ था। हूर की बदसूरती कोई मामूली बदसूरती ना थी। जब कभी बेख्याली में आईना देख लेती तो खुद भी अपने अक्स से डर जाती। जाने कौन सी भयानक साथ में उसने अपनी माँ की कोख में करार पाया था कि गोया सारी दुनिया की बदसूरती उस एक चेहरे में सिमट आई थी। इस जालिम दुनिया में जैसी सूरत हो, सुलूक भी वैसा ही होता है। बचपन से तेज और तराश निगाहों और तोबा तोबा कहने वालों ने उसका दिल छलनी कर डाला था। उसका जी चाहता कि जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन अपनी माँ के साथ इस जहान से रुखसत हो जाती। उस रोज डिप्टी मामू की बेटी के लिए रिश्ता देखने वाले मेहमान आए हुए थे। बेगम साहबा ने साफ कह दिया कि छोकरी, तू अपनी भूतनी सी शक्ल लेकर मेहमानों के सामने मत आना, वरना वो तेरी सूरत देखकर ही उठकर चले जाएंगे। अगर मुलाजिम ऐसे बदशक्ल हैं तो मालिकों के ज़ौक़ का क्या आलम होगा। हूर बेचारी गर्दन हिलाकर एक कोने में दुबक गई। जाने फिर क्या दिल में आई कि हुस्ना बीबी के होने वाले दूल्हा को देखने की ख्वाहिश में ड्राइंग रूम के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई, जहां से मेहमानों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लड़का खासा खूबसूरत था, मगर उसका बड़ा भाई तो गोया यूसुफ सानी लगता था। हूर अपनी बदसूरती को भूल गई और बस उसको देखती रह गई। दिल ही दिल में सोचने लगी, इलाही, कहाँ तूने मुझे जैसी बदसूरत पैदा किया और कहाँ ऐसे हसीन चांद जैसे चेहरे भी बनाए। एक जरा सा रंग ही मुझे दे देता, क्या कमी थी तेरे खजाने में। दरवाजे के एक कोने से उसे यूं झांकते पाकर खुर्रम साहब बोले, लड़की, ऐसे क्या झांक रही हो, जाओ चाय लेकर आओ। तब बेगम साहबा की नजर भी दरवाजे पर पड़ी और उन्हें पता चला कि हूर वहां खड़ी है। उन्होंने गुस्से से इधर उधर देखा तो वो बेचारी घबराकर फौरन बावर्ची खाने की तरफ भाग गई। इतने में छोटी बीबी ने चाय की ट्रे उसके हाथ में थमा दी और कहा, ले जाओ, मेहमानों के सामने रख दो।
वो बेचारी कांपते हाथों से ट्रे उठाए डर डर कर दोबारा कमरे की तरफ चल पड़ी। बेगम साहिबा उस वक्त गुस्सा पी गई कि उस घड़ी का यही तकाजा था, मगर दिल में गुस्सा लावा बनकर खौलने लगा। बावजूद सख्ती से मना करने के ये छोकरी फिर भी इधर झांकने से बाज न आई और अपनी मनहूस सूरत मेहमानों को दिखा ही दी। फिर हुक्म हुआ कि ट्रे रखो और चाय मेहमानों को दो। वो सलीके से सबको चाय की प्याली थमाने लगी, लेकिन जब प्याली खुर्रम को दी तो उनके रोबे हुस्न से उसके हाथ लरस गए। ऊपर से बेगम साहिबा ने जो गुस्से से घूरा तो प्याली खुर्रम साहब के ऊपर ही गिर गई। गर्म चाय से उनकी टांग जल गई। बेगम साहिबा जो अब तक जब्त से काम ले रही थी, इस मंजर पर आपे से बाहर हो गई। उन्होंने आओ देखा न ताओ जूती उतारकर हूर को पीटना शुरू कर दिया। उनके मुंह से बेअख्तियार अल्फाज निकले, अंधी, बदसूरत, चुड़ैल, चल निकल यहां से। खुर्रम साहब ने बिला आखिर उनका हाथ रोक लिया और कहा, आंटी क्या गजब कर रही हैं? ये बदसूरत है तो क्या हुआ, है तो इंसान। बदसूरती की इतनी बड़ी सजा? उसने प्याली जानबूझकर तो मुझ पर नहीं गिराई। जाने दीजिए, बेचारी हूर रोती हुई कमरे से निकल गई। सबके सामने अपनी इस कदर तजलील पर उसे गहरा सदमा पहुंचा। दिल में सोचने लगी, अल्लाह मैं मर क्यों नहीं गई। वो अपनी कोठरी में जाकर रोई और मौत की दुआ मांगने लगी। मांगी तो दुआ मौत की थी, मगर वो दुआ जिंदगी बनकर पलट आई। अगले ही दिन खुर्रम साहब ने कह दिया, मैं शादी करूंगा तो इसी भूतनी चुड़ैल से, वरना किसी से नहीं। सुना था कि शादी इसलिए नहीं करते थे कि उन्हें अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती थी। हुस्न उनके पास था तो उनके हुस्न पर चार चांद लगते। उनकी वालिदा कहती थी कि वो बहुत नाजुक मिजाज हैं। माँ ने एक सी एक हसीन लड़की उनके सामने रखी, मगर उनके दिल को कोई भी ना भाई, और जो भाई तो वो कौन है? ऐसी काली भद्दे नकोश वाली लड़की जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबा ली। खुर्रम की माँ तो दम बखुद रह गई और हमारी मोमानी बेगम वो तो बुरी तरह भिन्ना उठी। कहने लगी, इतने बड़े बाप का बेटा जिनकी दौलत का शुमार नहीं, और वो भी यूसुफ सानी जैसा खूबरू, और हमारे घर की नौकरानी ऐसी बदसूरत शक्ल वाली, हरगिज नहीं। मगर बाद में सबने उन्हें समझाया कि तुम्हारा क्या जाता है। खुद डिप्टी मामू ने अपनी जोजा मोहतरमा से कहा, आलम जानम, जब उनके छोटे बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से हो रहा है तो उन लोगों को नाराज करके अपनी बेटी के नसीब क्यों ठुकराना चाहती हो? है तो ये मुश्किल बात, मगर नामुमकिन नहीं। अहमर की शर्त यही है कि वो हमारी लड़की से तभी शादी करेगा जब उसके बड़े भाई खुर्रम की मंशा पूरी होगी। तो हमें उन्हें छोकरी का रिश्ता दे देने में क्या तामुल है? हर किसी की अपनी पसंद होती है और अपनी किस्मत। खुदा ने इस गरीब लड़की की तकदीर ऐसी ही लिखी होगी, तो हम और तुम कौन होते हैं उसकी तकदीर को बदलने वाले? और हम में यह जुर्रत कहां कि अल्लाह की मंशा में दखल दें। हम उसके आजिज बंदे हैं, हमें आजिज ही रहना चाहिए। अल्लाह के खौफ ने मोमानी बेगम को राम कर दिया और यूं एक बदकिस्मत न रही वही बदशक्ल लड़की जिसकी सूरत देखने को किसी का जीना चाहता था, इज्जत और वकार के साथ रुखसत हुई। हमारे डिप्टी मामू ने उसे जेवरों से लाद दिया, सर पर शफकत का हाथ रखकर रुखसत किया। वो छोकरी जो कल तक उनकी खिदमत करते न थकती थी, शादी के बाद खुद उसके सामने कई नौकर चाकर थे जो कभी दूसरों के अच्छे लिबास को हसरत भरी नजरों से देखती थी, वो अब जरबख्त लिबास पहने सोने जैसी दौलत में खेल रही थी। खुर्रम साहब ने एक शानदार कोठी भी उसके नाम कर दी, और सबसे बढ़कर ये कि वो उसे इतना चाहते थे कि खानदान वाले फटी फटी आंखों से हूर को देखते रह जाते हैं। सच कहा है किसी ने, जब बदनसीबों के नसीब जागते हैं तो वो यूं खिलते हैं जैसे हूर के खिले। अल्लाह जाने उस लड़की ने किस लम्हे कितने दिल से अपने लिए अच्छे दिनों की दुआ की थी कि वो दुआ अर्श तक पहुंची और बारगाह इलाही में कबूल भी हो गई। इसलिए कहते हैं इंसान को कभी भी अपने रब की रहमत और फयाजी से मायूस नहीं होना चाहिए। जिस लड़की को हर कोई उसकी बदसूरती की वजह से हकीर जानता था, उसे एक रईस ज़ादे ने दिल की आंख से देखा और अपनी जिंदगी का साथी बना लिया।